बोलिए जालो, क्या ये केवल माहौल बनाने के लिए हो रहा है सब कुछ? क्या ये केवल नंबर बनाने के लिए हो रहा है? अभी राघव चड्ढा जी ने कहा ये प्योर राजनीतिक नौटंकी से ज्यादा और कुछ नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात, वो राज्य अपनी गलती क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि अपने राज्य में श्रमिकों को रखने की क्षमता ही नहीं है उनमें, और झूठ मूठ के दावे कि हम कम से कम 1000 जगह पे खाना खिला रहे हैं और हमने ऐसी ऐसी व्यवस्था कर दी, हमने इतने इतने पैसे दे दिए अकाउंट में। क्यों भाग रहे हैं श्रमिक? इसका कोई जवाब फिर कोई राज्य नहीं देता है, सब चुप हो जाते हैं। जरा बताएं जरा दिल्ली के प्रवक्ता महोदय, क्यों बिहारी मजदूर वहां से चल रहा है, टीवी कैमरा पर आपके सामने बोल रहा है कि नहीं खाने के कोई पैसे नहीं है, खाने का कोई राशन नहीं है और पैसा भी नहीं है इसलिए जा रहे हैं, पैसे खत्म हो गए इसलिए जा रहे हैं, उसका जवाब नहीं है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि बिहार में राज्य में हम घुसने नहीं दे रहे हैं। हाँ, शुरू में हम नहीं घुसने दे रहे थे क्योंकि लॉकडाउन का पालन कर रहे थे। दूसरी बात, कितने लोगों को आप बस में बैठा के दिल्ली से साहब भेज देंगे बिहार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, या राजस्थान से बिहार भेज देंगे? हम शुरू से कह रहे थे एक व्यवहारिक पार्टी की तरह, एक व्यवहारिक सरकार की तरह कि ट्रेनों की व्यवस्था होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने 1 मई से ट्रेन की व्यवस्था की और 30 अप्रैल तक बंद करना जरूरी था, नहीं तो ये कोरोना का कंटेनमेंट कैसे होता? जाके अपने चीफ मिनिस्टर से पूछिए। अरविंद साहब को तो बहुत इसका आइडिया है, बहुत काम कर रहे हैं इस पे कि कंटेनमेंट कैसे किया जाता है। तो शुरू में अगर आज कंटेनमेंट नहीं करते तो आज 50 लाख से ऊपर कहां खड़ा होता, इसलिए 30 अप्रैल तक नहीं खोल सकते थे। 1 मई से ट्रेनें खुली हैं। अब मैं एक पूछता हूं दिल्ली के महोदय से, कांग्रेस से बाद में बात करेंगे। हमने ब्लैंकेट एनओसी दिया हुआ है दिल्ली को, हाँ या ना? दिल्ली को, पंजाब को, महाराष्ट्र को ब्लैंकेट एनओसी, क्योंकि सेंट्रल स्टेट की जिम्मेदारी है कि कितनी ट्रेनें से लोगों को उनके राज्यों में भेजना है। हमारे पास दिल्ली सरकार का लिस्ट आया कि सिर्फ 28,000 लोगों की हम व्यवस्था कर रहे हैं, आपको 18 ट्रेन सैंक्शन दिल्ली सरकार ने किया। हमने पीयूष गोयल से, हमारे मुख्यमंत्री ने बात की, हम डेली के डेली 50 ट्रेन लेने को तैयार हैं। क्यों नहीं दिल्ली चला रही है? 4 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन किस लिए करवा के रखा है? जब उनको खिला सकते नहीं है, उनको रख सकते नहीं है, उनको पैसे दे सकते नहीं है, उनकी चिंता कर नहीं सकते हैं, तो भेजते क्यों नहीं उनको? आपका सवाल ट्रेन लेने की जिम्मेदारी सेंट्रल स्टेट की होती है। एनओसी हम देते हैं जो हम दे चुके हैं, फिर क्यों नहीं भेज रहे? ओके, राघव चड्ढा दीजिए जवाब। अब आ गया ट्रेन का आपके दिल के नजदीक बात ही करनी है और कुछ नहीं, मजदूरों का ख्याल वाल नहीं है, और बस चलाने की वहां करके जाइएगा आज 300 कम से कम। चुनावी भाषण खत्म हो गया तो मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, पहली चीज तो ये है कि भारतीय रेल जो है, अगर भाजपा से नहीं संभल रही तो हमें सौंप दे, हम चला लेंगे। भारतीय रेल की रोजाना की कैपेसिटी, अगर वो अपनी फुल कैपेसिटी पे चले तो 2 करोड़ लोगों को इस देश में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, अगर भारतीय रेल पूरी मुस्तैदी से, मजबूती से अपनी सारी गाड़ियां उतार कर अगर चले। आप 2 करोड़ छोड़िए, आप दिन के 20 लाख लोगों को ही एक जगह से दूसरी जगह उतार दीजिए। जब आप पर्याप्त मात्रा में ट्रेनें ही नहीं चला रहे, अरे बड़े सारे राज्य हैं, दिल्ली राज्य एक उदाहरण है जहां पर सीएनजी की बसें हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार पेट्रोल डीजल की बसें ही नहीं है, सीएनजी की बस इतना बड़ा सफर कहां तय कर सकती है? तो हमने माननीय रेलवे मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है, हमारे उप मुख्यमंत्री ने, और ये कहा है कि हमारे पास बिहार से 1,62,000 लोगों का आवेदन आया है जो बिहार जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से इतने लाख का आया है, राजस्थान इतने जाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश इतने जाना चाहते हैं, और इसी के हिसाब से आप हमें ट्रेन दें जो कुल मिलाकर 262 के आसपास ट्रेनें आप रोजाना हमें मुहैया करा दीजिए। हम सारे लोगों को पूरे मान सम्मान से पहुंचा देंगे। लेकिन ये राजनीति करना चाहते हैं। अब ये जेडीयू के प्रवक्ता जो बात कर रहे थे, आप मुझे बताइए रोहित जी, आपका चैनल था जिसपे बहस हुई थी, जिसपे साफ तौर पे बिहार में बैठे सुशासन बाबू ने ये मना कर दिया कि भैया मैं इन लोगों को नहीं चाहता कि ये लोग मेरे राज्य में आए। कोई अमीर आदमी देखिए मेरे बीच में बोलेंगे, सुशासन बाबू की पोल खुलेगी तो ये मेरे बीच में बोलते हैं। अब जो अमीर बिहार मूल का राज्य का व्यक्ति अगर न्यूयॉर्क में रहता है, खुल चुकी है, दिन भर सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा किया क्या है? दरवाजे खोल देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा किया क्या है? काम किया है? मुझे बोलने दीजिए, तो शांत करा दीजिए। राशन दिए किसी को? शांत करा दीजिए। देखिए, मैं नहीं बोला था, आपने मुझे चुप करा दिया। बोलने क्या दीजिएगा? काम किया ही नहीं 2 महीने में, काम दिखता है। शांत करा दीजिए। अजय जी, जनता भी देखती है ना सर, जनता को तो ये पता ही है कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। लेट पब्लिक डिसाइड। आपस में एक दूसरे पर आप आरोप लगाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक एक करके लगा लीजिए, लोगों को समझ आए आप लोग कहना क्या चाहते हैं। राघव चड्ढा पूरा कीजिए फटाफट से। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कोई अमीर भारतीय जो विदेश में रहता है, जो हिंदुस्तान आया, उसके लिए तो जेडीयू दरवाजे खोल देती है, उनको बिहार का बॉर्डर। राघव चड्ढा, अमीर भारतीय को विदेश में फंसा है, उससे आपको दिक्कत क्या है? लेकिन नहीं, दिक्कत कोई नहीं है, उसके ऊपर आपका तंज लगातार हो रहा है। अगर वो आ सकता है, वापस आ रहा है, तो ये उसकी गलती है क्या? ये उसकी गलती है क्या? अगर उसके लिए बॉर्डर मैंने आपसे पूछा 300 बस खोल दीजिए, आपने कहा डीएम को चिट्ठी लिखो, सीएम को मत लिखो। देखिए, आपका दिल इतना बड़ा है सर, मैंने कहा था मैं तो टोकूंगा। ये गलत है। नहीं सर, मैं तो टोक सकता हूँ। आप 1.5 मिनट बोले लगातार, मैंने नहीं टोका, लेकिन उसके बाद तो टोकूंगा कि आप भी रैली वाला भाषण देना चाहते हैं।
बोलिए, फिर मैं भी रैली वाला भाषण देना चाहता हूँ, फिर दे लीजिए रैली वाला भाषण। कोई बात नहीं, आप हमें अपनी बात पूरी करने दीजिए, जितना आपने और प्रवक्ताओं को समय दिया। हाँ, मैं आपको उतना समय दे रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बिहार इकलौता ऐसा राज्य है इस देश में, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मुझे मजबूर कर रहे हैं बोलने पे, जिसने हाथ धो लिए, हाथ पीछे कर लिए और कहा कि हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे इन श्रमिकों को वापस लाने के लिए, ट्रेन का भाड़ा नहीं देंगे, बस का भाड़ा नहीं देंगे, इनकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं डालेंगे। ये अमीर गरीब का भेदभाव सुशासन बाबू कर रहे हैं, उसका जवाब बिहार की जनता पार्टी आज तक कोई हुई है। इकलौते ऐसे राजनीतिक दल है जिसको गरीबों से नफरत, अब आपका भी भाषण बीजेपी के साथ गए हैं, वो पलट के जवाब देंगे, फिर देखिए नफरत हो गई है, फिर देखिए, फिर वो पलट के जवाब देंगे, फिर बात कहीं की कहीं चली जाएगी, वो बसें वहीं खड़ी रह जाएंगी ऊंचा नागला के पास, आगरा के बाहर, जिसमें बैठ के घर जाने का सपना मजदूर लोग देख रहे हैं। और वो इस बात के लिए आप लोगों को जिम्मेदार मानेंगे। जो लोग सामने बैठे हुए थे टीवी पर, देश की जनता देख रही थी, मिल बैठ के आपस में बात करके एक फैसला कर देते, एक मिसाल खड़ी कर देते, लेकिन आप चारों एक दूसरे पे आरोप लगा घर चले जाएंगे, देखिएगा कोई फैसला नहीं होगा।